देख रहे हैं विकासनामा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर सियासी जुबानी हमला बोला है। सिंधिया ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता ने विदेश की धरती पर यह स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की सोच क्या है। आरक्षण को खत्म करेगी कांग्रेस यदि कांग्रेस की सरकार आती है, ये खुद राहुल गांधी ने कहा। ऐसे में दलित और आदिवासी समाज भाइयों बहनों को मैं सूचित करना चाहता हूँ कि कांग्रेस यदि आती है और वही करेगी। बाबा साहब अम्बेडकर जब जीवित थे उनको नीच दिखाने का काम कांग्रेस ने किया था। चुनाव में उनको हराया था, उनके हारने वालों को सम्मानित किया गया था। जबकि भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो हमारी पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय और प्रधानमंत्री मोदी जी के समय बाबा साहब अम्बेडकर को देवता की तरह पूजा। और 21वीं सदी के भारत में प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विकसित भारत मध्य प्रदेश विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, दलित आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है। इसके तहत हमारी सरकार काम कर रही है। बीजेपी के नेता धमकी दे रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में कहा है। कांग्रेस पार्टी के नेता ने तो विश्व के विदेश की धरती पर ये स्पष्ट कर दिया है कि कांग्रेस की क्या सोच है। आरक्षण को ख़त्म करेगी कांग्रेस अगर कांग्रेस सरकार में आएगी, ये स्वयं राहुल गांधी जी ने कहा है। तो अब मेरे दलित समाज, आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों को मैं सचेत करना चाहता हूं कि कांग्रेस अगर आएगी तो जिस तरीके से बाबा साहब अम्बेडकर जब जीवित थे उनको नीचे दिखाने का काम किया था, चुनाव में उनको हराया था, उनके हराने वाले को सम्मानित किया था। और भारतीय जनता पार्टी जब आई थी तो भारतीय जनता पार्टी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में और प्रधानमंत्री जी के समय में, दोनों के समय में बाबा साहब अम्बेडकर को देवता की तरह पूजा है। और 21वीं सदी के भारत में जब प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विकसित भारत बनाना है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है, दलित समाज, आदिवासी समाज को आगे बढ़ाना है। परसों कल के ही कैबिनेट में 80,000 करोड़ का जनमन योजना की स्वीकृति कैबिनेट ने दी है। 80,000 करोड़ एक एक आदिवासी समाज के गांव के लिए मूलभूत अधोसंरचना पहुंचाने के लिए। और दूसरी तरफ राहुल गांधी जी विदेश की धरती पर कहते हैं कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे। तो मैं कहता हूं हमारे दलित समाज के, हमारे आदिवासी समाज के भाई बहनों को, अब जागो, उठो और हमें मिलकर इस कांग्रेस का सामना करना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि कांग्रेस ही समाप्ति की तरफ है। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन राशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक देश एक चुनाव। और आप लोग स्वयं भुगतते हो, देश की जनता भुगतती है कि जब बार बार चुनाव होते हैं तो चाहे प्रशासन की बात करें, शासन की बात करें, कितना समय व्यर्थ जाता है। पुलिस को बार बार चुनाव के समय में तैनात करना पड़ता है पूरे देश में। ये निर्णय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं। जैसे महिलाओं का आरक्षण का बिल पारित हुआ था संसद में, ये भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में ये कदम भी लिखा जाएगा जहां सारे निकायों के चुनाव, लोकसभा और विधानसभा एक साथ, और 100 दिन के अंदर सारे निकाय के चुनाव एक साथ होंगे। और जो गति अवरोधक पड़ती है विकास के लिए, प्रगति के लिए, उस गति अवरोधक की भी समापन प्रधानमंत्री जी के इस ऐतिहासिक कदम से होगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। और ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी सबके लिए, क्योंकि सबका चुनाव एक साथ। अगर आपको लग रहा है कि आप जीतने वाले हो तो आप अपना किस्मत आजमाओ। सबको आमंत्रित किया जाता है, तो किसी को इसके विरोध बोलने का मैं समझता हूं कि ना कोई अधिकार है और ना कोई विचार है। जो भी इसके विरोध बोलेगा वो देश हित नहीं चाहता, देश विकास नहीं चाहता, वो केवल अपना कुर्सी चाहता है और कोई देश के बारे में नहीं सोचता जो इसका विरोध करेगा।
और इसलिए इस अभियान को देश के कोने कोने तक हमें पहुंचाना होगा कि किस तरीके से ऐतिहासिक जनहित का मुद्दा हमारे प्रधानमंत्री जी ने उठाया। कांग्रेस ने राष्ट्रपति को